हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ज्योति, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना। तो कटिंग करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि सिलाई से रिलेटेड कोई भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप लोग के पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। चलिए अब हम लोग जो है सिंपल ब्लाउज की कटिंग करना शुरू करते हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे हम इस तरीके से अस्तर को लेंगे पहले, उसके बाद हम डबल फोल्ड में करके हम फैला लेंगे। जो जॉइंट वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ रहेगा, ओपन वाला हिस्सा बाहर के साइड रहेगा। उसके बाद हम यहाँ पे नीचे 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे, इस तरीके से सीधी लाइनिंग कर लेंगे। उसके बाद हम अपने ब्लाउज की लेंथ लेंगे। ब्लाउज की लेंथ आपकी जितनी भी रहेगी 13 इंच 13.5 इंच, उसमें आप 1 इंच प्लस कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हमारी ब्लाउज की लेंथ जो है 13.5 इंच है, तो यहाँ पे हम 1 इंच प्लस किए हैं, तो यहाँ पे 14.5 इंच हो गया। तो दो जगह जब मार्किंग करेंगे आप लोग इस तरीके से, तो शोल्डर वाली लाइनिंग सीधी आएगी। अब हम यहाँ पे शोल्डर के लिए हम मार्क कर लेंगे। शोल्डर हमारा 5.5 है, तो हम यहाँ पे 5.5 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल के लिए यहाँ पे मार्क करेंगे। यहाँ पे देखिए आर्म होल हम 5.5 इंच से 2 mm ज़्यादा किए हैं, तो यहाँ पे 6 इंच से कम है। तो यहाँ पे इस तरीके से हमारा मार्क हो गया। उसके बाद देखिए हम यहाँ पे 1/2 इंच अंदर की तरफ डाउन करेंगे। ये हमारा फ्रंट का मार्किंग है। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपना फ्रंट का कर लिए। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए अब हम चेस्ट का मार्क करेंगे। तो चेस्ट की आपकी जो भी साइज रहेगी उसका आप 4 पार्ट करके इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। उसके बाद 2 इंच मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे हम कमर की मार्किंग करेंगे। कमर की भी उसी तरीके हम मार्क करेंगे जैसे चेस्ट की किए हुए हैं। तो ये चेस्ट जो कमर की साइज उसका 4 पार्ट करके और 1 इंच डॉट के लिए और 2 इंच मार्जिन के लिए ले लीजिएगा। इस तरीके से आप लाइनिंग को मिला लीजिएगा, फिटिंग से और मार्जिन वाली मार्जिन से। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हो गया। उसके बाद हम आर्म होल का जब शेप देंगे, तो जो हमारा फ्रंट वाला शेप दिए हैं हम अंदर की तरफ डाउन किए हुए हैं, वहाँ से करेंगे। तो यहाँ पे फ्रंट के लिए 1 इंच, बैक के लिए 1.5 इंच। उसके बाद यहाँ पे आर्म होल के साइड से देखिए यहाँ पे हम 2 mm नीचे की तरफ डाउन किए हुए हैं, ताकि आर्म होल के पास ये खिंचाव ना आए। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम अपने गले की तरफ मार्क करेंगे। यहाँ पे गले की चौड़ाई हम रखेंगे 2 इंच 2 mm, और यहाँ पे देखिए गले की हम लेंथ लेंगे। तो यहाँ पे गले की लेंथ हम 11 इंच लिए हैं, तो कंप्लीट हमारा ये 11.5 इंच पे आएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारा हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम 1/2 इंच गले की तरफ डाउन करेंगे, क्योंकि ये गला बहुत ज़्यादा डीप है। अगर आपका गला कम है 7 इंच 7.5 इंच है, तो इस तरीके हम शोल्डर की तरफ डाउन करेंगे। यहाँ पे अगर आपका गला ज़्यादा डीप है तो गले की तरफ डाउन करेंगे। तो इस तरीके से देखिए यहाँ पे होंगे। उसके बाद हम नीचे से गले की चौड़ाई रखेंगे। तो जो गले की चौड़ाई है आप 3 इंच भी रख सकते हैं, 2.5 इंच भी रख सकते हैं, जितना पहनना आपको पसंद है या कस्टमर के ऊपर डिपेंड करता है। कस्टमर जितना फैलाव मांगेगा उसी हिसाब से आप रखिएगा। और उसके बाद यहाँ पे जब गोलाई का शेप दीजिएगा, तो यहाँ पे इस तरीके से 1/2 इंच पे मार्क कर लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से एकदम परफेक्ट आती है शेप। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम कमर पे जो डॉट बैक पे पड़ता है उसको हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से कमर का हाफ कर लीजिएगा, जितना भी आप मार्क किए हुए हैं। उसके बाद 1/2 इंच पे इस तरीके से कर लीजिएगा। लंबाई भी आप 4 इंच रख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम इस तरीके से हम मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे इस तरीके से ये हमारी मार्किंग हो गई है, कंप्लीट हो गई है बैक पार्ट की। उसके बाद हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखिए हम अपने फ्रंट के लिए मार्क करेंगे। तो जिस तरीके से हम अपना बैक पार्ट की कटिंग किए हुए हैं, सेम उसको इस तरीके से रखेंगे, उसकी हम कॉपी कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम अपना फ्रंट का जो आर्म होल का शेप दिए हैं, इसको हम थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। उसके बाद हल्के हाथ से टैप कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रंट का मार्किंग हमारा यहाँ पे
जो है मार्क लग गया है। उसके बाद हम इसको डार्क कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम शोल्डर को सीधा कर लेंगे यहाँ पे पहले। उसके बाद हम यहाँ पे फ्रंट का जो है गला के लिए हम मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम अपने फ्रंट के गले के लिए मार्क करेंगे। तो हमारा जो है लेंथ है ये है फ्रंट का 6 इंच है। तो यहाँ पे हम 6 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्रंट की हम जो चौड़ाई रखेंगे वो 2.5 इंच रखेंगे नीचे की तरफ से। उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे भी हम शेप दे देंगे। जैसे हम बैक पार्ट पे कॉर्नर से 1/2 इंच रखे हैं, सेम उतना यहाँ पे भी रख के मार्क कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए हम अपना डॉट पॉइंट किस तरीके से यहाँ पे डालते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। तो जो मार्जिन वाला हिस्सा हम उसको लेके यहाँ पे 10 इंच पे मार्क करेंगे। अब मार्जिन वाला हिस्सा अगर आप नहीं ले रहे हैं तो यहाँ पे 9.5 इंच पे मार्क करिएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम यहाँ पे चौड़ाई भी हम जो है 4 इंच ले लिए हैं। उस नीचे से भी हम 4 इंच ही रहेगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम अपने बेल्ट के लिए मार्क करेंगे। तो यहाँ पे देखिए बेल्ट आप 2.5 इंच भी रख सकते हैं, या कस्टमर अगर इससे चौड़ा मांगता है तो इससे चौड़ा भी रख सकते हैं, नहीं तो नॉर्मली 2.5 इंच एकदम परफेक्ट रहता है। तो इस तरीके से सामने की तरफ से मार्क करके उसके बाद यहाँ पे सीधी लाइनिंग कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए हम अपना जब बेल्ट का शेप देंगे तो यहाँ से जो मार्क हम किए हुए हैं उसको हम यहाँ पे 1 इंच से ऊपर हम यहाँ पे मार्क करेंगे इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए हम गोलाई का शेप दे देंगे इस तरीके से। यहाँ पे ये हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए अपने चारों डॉट की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम इसको पहले मेन जो डॉट मेरा है उसको हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से ये हमारी सीधी हो गई है। उसके बाद हम यहाँ पे अपने तीनों डॉट की मार्क करेंगे। तो यहाँ से देखिए 1.5 इंच की दूरी पे करेंगे, क्योंकि ये 34 साइज का चेस्ट है। अगर इससे हैवी साइज रहता तो यहाँ पे 2 इंच का जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मेन डॉट से इसकी दूरी जो आर्म होल की साइड की वो 3 इंच या 2.5 इंच की रहनी चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो साइड से है तो जो हम मार्क करेंगे ये 1/2 इंच का रहेगा। उसके बाद जो बेल्ट का है उससे 1.5 इंच ऊपर ही रहेगा। और यहाँ पे आर्म होल के साइड भी हम 1/2 इंच का मार्क कर लेंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पे आप सीधा भी इस तरीके से कर सकते हैं और तिरछा भी रख सकते हैं, मार्क कर सकते हैं। इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जो हम अपना मार्जिन लेंगे किस तरीके से हम मार्क यहाँ पे करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पे जो मेरा मेन डॉट है वो 2 इंच का हम यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले 1 इंच हम नीचे की तरफ से डाउन करेंगे। ये पफ क्रिएशन के लिए होता है, ये हमारा मार्जिन नहीं है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं है। यहाँ पे जो पफ होता है कभी कभी ब्लाउज में पहनते टाइम पे कस्टमर को खिंचाव आता है, इसीलिए आता है। तो यहाँ पे जब आप एक्स्ट्रा नहीं लेंगे पफ के लिए तो दिक्कत आती है। तो यहाँ पे इस तरीके से 1 इंच जब आप डाउन करेंगे उसके बाद यहाँ पे 2 इंच पे इस तरीके से मार्क कर लीजिएगा। ये हमारा मेन डॉट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे देखिए जो हम 2 इंच हम डॉट के लिए लिए, सबसे पहले हम यहाँ पे सामने की तरफ से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। ये हमारा हुक और आई के लिए है। अब यहाँ पे 2 इंच हम साइड से रखेंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे इस तरीके से अपना 2 इंच पे मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे देखिए जो साइड वाला हमारा है डॉट पड़ा है तो यहाँ पे भी हम नीचे कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे लाइनिंग को हम पहले सीधा कर लेंगे, फिर उसके बाद हम आपको ये जो साइड से डॉट है उसका भी मार्जिन आप नीचे ले लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से रखिएगा 1/2 इंच। यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब जो आर्म होल के साइड भी है यहाँ पे भी 1/2 इंच ले लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे लाइनिंग को सीधा कर लीजिएगा। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा जो मार्जिन वाला हिस्सा है कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए सामने की तरफ से जो हमारा 1/2 इंच डॉट के लिए है और 1/2 इंच मेरा बेल्ट अटैच में होगा, तो इसलिए इसको भी हम 1/2 इंच नीचे की तरफ हम डाउन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम गोलाई का शेप दे देंगे। इस तरीके से देखिए हमारा ये मार्क जो डॉट के लिए कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप बेल्ट का मेजरमेंट ले लीजिएगा। बेल्ट के सामने से चौड़ाई 3.5 इंच आ रही है और साइड से 2.5 इंच और लेंथ उसका 10.5 इंच आ रहा है। तो इस तरीके से बेल्ट की जो मेजरमेंट है आप ध्यान में रखे रहिएगा या नोट कर लीजिए कहीं पे। जब आप बेल्ट की कटिंग करिएगा तो इसी हिसाब से करिएगा। बेल्ट जो है 3 मेजरमेंट के हिसाब से कटते हैं। यहाँ पे देखिए अब हम अपने बेल्ट की कटिंग करेंगे।
तो इस तरीके से देखिए हमारा ये लेंथ जो बेल्ट की हम कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम 1/2 इंच नीचे की तरफ से लेंगे, उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से हम तिरछी लाइनिंग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए हम अपनी बेल्ट की लेंथ लेंगे, जो चौड़ाई है 2.5 इंच पहले इधर से रखेंगे, उसके बाद हम लेंथ ले लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमारा 10 इंच आ रहा था, 10.5 इंच, तो यहाँ पे 10.5 इंच पे मार्क करेंगे। उसके बाद 2.5 इंच पे यहाँ पे भी कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे लाइनिंग को लाइनिंग से मिला लेंगे इस तरीके से देखिए। और यहाँ पे देखिए हम यहाँ पे भी 1 इंच ऊपर की तरफ हम डाउन करेंगे, ऊपर की तरफ हम मार्क कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे शेप दे देंगे गोलाई का। इस तरीके से हमारा बेल्ट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसकी भी हम कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जब हमारी ये कटिंग कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम इसको मेन फैब्रिक पे रख के इसकी हम कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए जो हमने तिरछा जो यहाँ पे शेप दिया हुआ है, इसको हम स्टिचिंग करते समय आप लोग को अच्छे से बताऊंगी, वहाँ पे आप लोग को क्लियर समझ में आ जाएगा यहाँ पे इस तरीके से तिरछा क्यों कट रहा है। तो यहाँ पे इस तरीके से देखिए हमारा 3.5 इंच यहाँ पे आ रहा है और 2.5 इंच साइड से आ रहा है। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ पे देखिए जब हम स्टिच करेंगे हमारा इस तरीके से ये एकदम परफेक्ट आएगा। जो यहाँ पे साइड में एक्स्ट्रा इसको जो हम डॉट डाल देंगे तो एकदम यहाँ बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हो गया। अब हम अपना मेन फैब्रिक लेंगे, उसके बाद उसको भी हम डबल फोल्ड में करके फैला लेंगे। जो ज्वाइंट वाला हिस्सा है वो सामने की तरफ ही रखिएगा, जैसे आप लाइनिंग के फैब्रिक को आप रखे थे उसी तरीके आप मेन फैब्रिक को भी फोल्ड करके रख लीजिएगा। तो यहाँ पे इस तरीके से हम अपना लाइनिंग फैब्रिक को रखेंगे और नीचे की तरफ से हम 1.5 इंच मार्जिन के लिए लेंगे, वो हमारा फोल्ड में चला जाएगा। ये हम जो है बैक पे हम तुरपाई करेंगे। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे नीचे लेना ज़रूरी है। अगर आप तुरपाई नहीं करना चाहते हैं तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा ले लीजिएगा, उसके बाद आप इसको कट कर लीजिएगा। अब बेल्ट में भी उसी तरीके आप लीजिएगा जैसे आप बैक पार्ट पर 1.5 इंच मार्जिन के लिए लिए थे। तो इस तरीके से देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है कटिंग करके। उसके बाद हम अपना यहाँ पे देखिए हम बेल्ट के एक्स्ट्रा ले रहे हैं, यहाँ पे भी फोल्ड हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और आप लोग को जो समझ में नहीं आया कमेंट में करके ज़रूर पूछिएगा। और वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।